हेलो गाइज, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कल हमने 1995 तक जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व कर लिया था विथ एक्सप्लेन। आज हम 1996 से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि कल के जैसे आज भी आप वैसे ही समझेंगे जैसे कल समझे थे। सबसे पहले तो आज होली है, तो आप सभी को हैप्पी होली। अब हम हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। मतलब चक्र के क्रम बताने हैं हमें, जो युग 4 युग दिए हुए हैं उसमें से चक्र के क्रम बताने हैं कि कौन सा क्रम, कौन सा युग कौन से युग के पहले आता है या बाद में आता है। ओके, तो इसके अंदर सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है क्रम। पहला आएगा कृत, फिर आएगा त्रेता, फिर आएगा द्वापर, फिर आएगा कलयुग। तो इसके अंदर कृत और त्रेता, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। इसके अंदर मंदिर बताना है जो देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है समाचारों में। तो इसके अंदर जगन्नाथ मंदिर पुरी आएगा, पुरी वाला जगन्नाथ मंदिर। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, अब है नेक्स्ट 12 नंबर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसके अंदर सिंधु नदी आएगी। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती। गंगा का सिर्फ एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ओके, आगे नेक्स्ट है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसके अंदर थेरीगाथा आएगा। बौद्ध साहित्य का भाग, बौद्ध साहित्य के भाग में बता दूं आपको कौन कौन से हैं। एक तो आचारांग सूत्र है, एक सूत्र कृतांग है, एक व्रत कल्प सूत्र है, और ये सब जैन साहित्य के भाग है। बाकी ये जो थेरीगाथा है ये बौद्ध साहित्य का भाग है। ओके, थेरीगाथा आ जाएगा इसमें। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो समान रूप से विद्यमान है उनको बताना है। तो वेद प्रमाण के प्रति एक तो अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा जैसे सिद्धांत दोनों धर्मों में समान थे। और जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था बल्कि इस पर अधिक बल दिया, जबकि बौद्ध धर्म में तप और भोग के अति की निंदा की तथा मध्य मार्ग का अनुसरण करने को कहा। श्लेषण जैन धर्म के अतिवादी रूप का उदाहरण है। ओके, ये सब हो गई इनके समानता की बातें। आगे नेक्स्ट, अच्छा इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो जो हमारा कोश है वो खजाने के लिए प्रयुक्त होता है, और कुल, वंश और गोत्र इन सब का संबंध हमारे परिवार से होता है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि कुल, वंश, गोत्र ये सब तो परिवार के लिए उपयोग होते हैं, और जो कोश होता है वो खजाने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए सुश्रुत गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। इनका आविर्भाव चाणक्य के कुछ समय बाद हुआ था। इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया था। ओके,
उन्हें शल्य चिकित्सा व प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता था। ओके, तो इसका सुश्रुत हो जाएगा आंसर। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगी। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग बरहुत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे, परंतु 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी शुंग काल के दौरान इन स्तूपों पर कलात्मक कार्य प्रारंभ हुए थे। बरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध की पूर्व जन्म की जातक कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई है। बरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। ओके, तो इसका बरहुत मूर्तिकला आ गया। 18वें में फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित करना है। इसके अंदर विशाखा दत्त नाटक से संबंध है, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाट्य ग्रंथ की रचना की थी। वरहा मिहिर खगोल विज्ञान से हैं, जिन्होंने वृत्त संहिता, वृत्त जातक, लघु जातक, पंचसिद्ध का रचना की थी। चरक चिकित्सा से हैं, जिन्होंने चरक शास्त्र प्रसिद्ध रचना की। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, जिन्होंने ब्रह्म या सिद्धांत की रचना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति का परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ओके, तो इसके अंदर अर्थशास्त्र में इसकी रचना कौटिल्य द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र में यह आएगा इसका अर्थशास्त्र। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी पुस्तक है। विवाह विच्छेद के लिए अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया था? मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। ओके, ये हो गया। आगे नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ हमारा पेपर चेंज हो जाता है। इसमें 1997 के क्वेश्चन आगे प्राचीन भारत से जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको अब एक बार देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। वन से हम स्थान का सही संबंध इस प्रकार से करवाना है। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। जो गुप्त है वो देवगढ़ से है। ओके, गुप्त देवगढ़ से हैं, और गुप्त देवगढ़ से हो गए। चंदेल खजुराहो से हैं, ये चंदेल खजुराहो से हो गए। और चालुक्य बादामी से हो गए, चालुक्य बादामी से हो गए। और लास्ट का ये पल्लवक पनमले से हो गया। ओके, तो इसके अंदर देखना है गुप्त एक के अंदर 4 आएगा, तो ये दोनों तो हो गए गलत, क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं है। आगे बी के अंदर देखते हैं क्या है। बी के अंदर 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसर स्तंभों के बारे में गलत है? तो अशोक के स्तंभ के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या बोला गया है। एक तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये राइट है। यह अखंड है, ये राइट है। स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है, ये राइट है। अशोक के पाषाण स्तंभ धर्म के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे, ये स्थापत्य कला का भाग नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी?
तो चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम आंसर देखते हैं। प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्टी लिपि। इसका आंसर आएगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने 1799 से 1840 में इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा। इससे अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए, जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थे। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। शेष लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। शारदा का विकास ब्राह्मी से हुआ है। ओके, शारदा का विकास, इसका विकास ब्राह्मी से हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। तो इसके अंदर कठोपनिषद में इसमें नचिकेता शिष्य तथा यमराज गुरु थे। ओके, तो इसका आ जाएगा कठोपनिषद आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप है। तो मिलिंद पन्हो में इंडो ग्रीक राजा मिलिंद मिनांडर और बुद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद है। यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। ओके, याद रखना पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था। आगे नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो राज्यादेश जिससे अशोक के व्यक्तिगत का नाम का उल्लेख होता है उसके अंदर है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम से मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का जिक्र मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर का। अरे भाई तू रुक जा, कहाँ जा रहा है। ये लो, ये हमारा मानचित्र है। इसके अंदर 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, क्रमशः A, B, C, D। ये अंकित स्थल है। इनमें बताना है कि ये स्थलों के नाम दिए हुए हैं, बताना है कौन से स्थल सही सेट हो रहे हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके अंदर हमारा जो, चलो बता ही देते हैं अपन एक एक करके। ये A है वो हमारा मत्स्य है। और ये जो B है ये हमारा अवंती है। और जो C है ये हमारा वत्स है। और जो ये D है ये हमारा अंग है। हो गए। तो अब देख लो कौन सा है, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। ऑप्शन नंबर C राइट हो गया। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि आज वीडियो बड़ा हो जाएगा। 2 साल के पेपर ले रहे हैं अपन। कल 1 साल का था, कल फर्स्ट डे था मेरा। मैं ऐसा करती हूँ आप मेरा सहयोग करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मैं ऐसे आगे वीडियो डालती रहूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं बताती हूँ कि उनका दूसरा नाम पद्ममणि था। ये अवलोकितेश्वर बोधित्व है जो बौद्धों की करुणा के शाखा रूप थे। ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे और ये संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि यानी कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर यानी विश्व का स्वामी के रूप में इंगित किया गया है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पद्मपाणि आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। तो ये रूपक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। इसके अंदर मैं बताऊँ ये 32.36 ग्रेन के थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। दिनार सोने के, कृष्णापण चांदी व तांबे के, गुप्त पूर्व तथा पर्ण तांबे का सिक्का था।
ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ये आ गया। आगे इसके अंदर सूची फर्स्ट ग्रंथाकार से मूल ग्रंथ से मिलान करना है। इसके अंदर फिर वही कन्फ्यूजन करने वाला आ गया। इसके अंदर सूची फर्स्ट में 4 है जबकि सूची सेकंड में 5 है। तो लेखक वराहमिहिर तो वृत्त संवाद से हो गया, वृत्त संहिता से, ये 3 आ गया। और ऐसे पता नहीं रहेगा हमें ना, चलो वैसे करते हैं हम। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्त से आ गया, देवी चंद्रगुप्त 4 बी में आ गया 4 नंबर। शूद्रक में आ गया मृच्छकटिकम, शूद्रक में मृच्छकटिकम यानी 2 आ गया। और डी विल्हण, विल्हण में आ गया विक्रमादेव चरित्र, इसमें आ गया 5, इसमें 3 आ गया, 3 4 2 5, 3 4 2 5, ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम थे? तो मणिग्राम है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये पश्चिम चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की प्रभावशाली गिल्ड थी। ओके, और आज का 1997 का और लास्ट क्वेश्चन है आज का। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष से होगा, इसको हमें निकालना है। आराम से सुनना। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। ओके, ये 465 का हो गया। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष हमारा होगा शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसको बताते हैं अपन। ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है ना, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, 58 ईसा पूर्व में हुआ वो। और यदि हम विक्रम संवत से पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख में बदलना चाहिए तो हमें पता क्या करना होगा, हमें करना होगा 465 प्लस इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 601, मतलब ए नंबर राइट हो जाएगा। ओके, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे और आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1998 से 1999 2 साल के क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।